गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द सेम चैप्टर। अभी जो हमने टॉपिक कवर किए थे वो हमारे थे फूड, वाटर एंड शेल्टर। अब हम टॉपिक कवर करेंगे फ्यूल। फ्यूल क्या है? ठीक है, फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे कि फ्यूल क्या है, ये रिसोर्स हम किस तरह यूज़ कर रहे हैं, कितना यूज़ करते हैं, हमारे लिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये सारा हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं फ्यूल पे। फ्यूल क्या है? ये भी ह्यूमन बीइंग की बेसिक नीड है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग जो है फ्यूल के बिना सरवाइव करना मुश्किल है ह्यूमन बीइंग का। विदाउट फ्यूल जो है हम कुकिंग नहीं कर सकते। ठीक है, फ्यूल की हेल्प से ही हम कच्चे खाने को पकाते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के फ्यूल्स हैं, जैसे ऑयल्स में हम डीजल पेट्रोल की बात कर सकते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक कुकिंग गैस है, जो कुकिंग गैस हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ये सारे फ्यूल के अंडर आ जाते हैं। फ्यूल क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जो एनर्जी दे रही है। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी से लाइट जनरेट हो रही है। ठीक है, वॉशिंग मशीन चल रहा है, टीवी चल रहा है, रेफ्रिजरेटर, तो एज अ फ्यूल का एक काम कर रही है। सेम ऐसे ही अगर हम यहाँ पर दूसरे फ्यूल्स की बात करें, जहाँ हम ऑयल्स की बात करते हैं, डीजल पेट्रोल, गाड़ी चलाने के लिए एज अ फ्यूल काम कर रहा है। सेम ऐसे खाना बनाने के लिए जो हम गैस यूज़ करते हैं, इसको हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। तो फ्यूल की अगर बात करें तो फ्यूल जो है एनर्जी देती है। सबसे पहले फ्यूल में बात करेंगे फॉसिल फ्यूल की। फॉसिल फ्यूल क्या है? कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस। कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस है, इसको हम क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल। इसको हम कहाँ से लेते हैं? ऑब्टेन फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। ज़मीन के नीचे से जब खुदाई करते हैं तो ये फॉसिल फ्यूल आते हैं, कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस। ठीक है, अर्थ क्रस्ट से आता है। और कैसे आता है? एज दे आर बीइंग एक्सेसली यूज दिस फॉसिल फ्यूल विल गेट एग्जॉस्टेड क्विकली इन द नियर फ्यूचर। अब क्या होगा कि आने वाले समय में ओवर यूज़ होने की वजह से इसका ओवर यूज़ किया जाएगा। आपने देखा होगा कितनी सारी ऑटोमोबाइल्स है, इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ है, जिनको ये फ्यूल्स चाहिए होती हैं। फैक्ट्री में मशीन्स चलाने के लिए, गाड़ी और ऑटोमोबाइल्स की बात करें, गाड़ियाँ चलाने के लिए, ट्रेन्स चलने के लिए, सारी फ्यूल हमें चाहिए। तो आने वाले समय में क्या होगा? ओवर यूज़ होने की वजह से ये फ्यूल जो है ख़त्म होने वाला है। और ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये बार बार रिन्यू नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि हमने फॉसिल फ्यूल को कंजर्व करना है, फ्यूचर के लिए बचाना है फॉसिल फ्यूल को। इसमें सबसे पहले हम टॉपिक कवर करेंगे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम जो है इट इज़ अ फॉसिल फ्यूल ऑब्टेन फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। ठीक है, फॉसिल फ्यूल है जो कि हम अर्थ क्रस्ट से लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्टिंकिंग डार्क कलर लिक्विड। डार्क कलर लिक्विड है, देखने में कैसा लगता है? ठीक है, पेट्रोलियम वॉज formed by the slow decomposition of the remains of the microorganism and plants that were burned beneath the earth's surface lakh of years ago। इसका क्या है कि पेट्रोलियम जो है इसको बनने में लाखों साल लग जाते हैं। ठीक है, कैसे? जो डेड डिके प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये ज़मीन के नीचे दब जाते हैं और बहुत सालों बाद ये कन्वर्ट हो जाता है पेट्रोलियम में, और इसको बनने में बहुत टाइम लगता है। नेक्स्ट है कोल। कोल क्या? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि कोल क्या है, इसके टाइप्स बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन चीज़ों से मिलकर बना है। इट इज़ कन्वेंशनल फ्यूल। कन्वेंशनल फ्यूल मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक बार यूज़ हो गया तो दोबारा नहीं आएगा वापस। ठीक है, रिन्यू नहीं होता है। कोल इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है? बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है, इट रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ऑन बर्निंग। जब हम इसको बर्न करते हैं वो बहुत लार्ज अमाउंट में हीट देता है, तो उसको हम यूज़ करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब इसके 4 टाइप है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आएगा कि कोल क्या है, इसके 4 टाइप्स बताइए या इसके टाइप्स बताइए। पीट, लिग्नाइट, बिटामिनस एंड एंथ्रासाइट, ये इसके 4 टाइप्स हैं। पीट कंटेन 27% कार्बन, लिग्नाइट कंटेन 28%
to 30 कार्बन, बिटुमिनस कंटेन 78 to 86% कार्बन, एंथ्रासाइट कंटेन 94 to 98 कार्बन। ये कोल के बारे में और इसके 4 टाइप्स। यूजेस क्या है कोल के, क्वेश्चन आएगा कोल क्या है, इसके टाइप्स बताइए और इसके यूजेस बताइए, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोल को हम यूज़ करते हैं घरों में और इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और इंडस्ट्रीज़ में मशीनरीज चलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यूज़ टू प्रोवाइड एनर्जी लाइक इलेक्ट्रिसिटी, कोल, गैस, जो आपको मैंने बताया, ठीक है। यूज़ टू प्रिपेयर सिंथेटिक पेट्रोल एंड सिंथेटिक नेचुरल गैस। यूज़ टू मेक कोक, कोक बनाने के लिए भी काम आता है। मैनी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स लाइक बेंजीन, एनिलाइन, टॉलिन एक्सेट्रा प्रिपेयर फ्रॉम कोल। ये सब किससे बनता है, कोल से, प्रिपेयर फ्रॉम कोल। ये इन कोल से ही ये सारी चीज़ें बनती, बेंजीन, एनिलाइन, टॉलिन। उसके बाद है कोक। कोक क्या है, व्हेन कोल इज़ हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जब कोल को गर्म किया जाता है, व्हेन कोल इज़ हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, कोक इज़ प्रोड्यूस, कोक बन जाता है। कोक इज़ रिच इन कार्बन कंटेंट, कार्बन कंटेंट में रिच होता है, फुलफिल होता है। 98% इज़ यूज्ड एज फ्यूल, ठीक है, अप टू 98% जो है इसको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। कोक हैज़ हायर कैलोरीफिक वैल्यू देन कोल, कोक का जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कोल से ज़्यादा है। इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल, क्लीनर फ्यूल है मतलब कि पॉल्यूशन नहीं फैलाता। इट डज़ नॉट प्रोड्यूस स्मोक, स्मोक नहीं फैलाता, धुआं। इट डज़ नॉट पॉल्यूट एयर, एयर पॉल्यूशन नहीं करता। तो कोक जो क्या है बहुत ही यूज़फुल है, ठीक है, और साथ ही साथ ये पॉल्यूशन फ्री है। उसके बाद आएंगे हम क्राइसिस ऑफ फ्यूल में, कि किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है फ्यूल से रिलेटेड। हम फॉसिल फ्यूल टॉपिक कर रहे थे ना, तो इसी में हम पढ़ेंगे क्राइसिस, किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है फ्यूल से रिलेटेड। सबसे पहले फ्यूल का ओवर यूज़ हो रहा है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है। पॉपुलेशन जितनी इंक्रीज़ होगी उतना ओवर यूज़ होएगा फ्यूल का, क्योंकि फ्यूल जो है सभी को ज़रूरी है, सबको चाहिए किसी न किसी पर्पस के लिए। वो आपको मैंने यूज़ेस बता दिए थे कहाँ कहाँ यूज़ करना होता है, ठीक है। फिर साथ ही साथ जितने ज़्यादा मोर एंड मोर फॉरेस्ट आर बीइंग कट, फ्यूल के लिए पेड़ों की भी कटाई होगी, क्योंकि लकड़ी भी तो, वुड भी तो फ्यूल का ही फॉर्म है। पेड़ों को भी ज़्यादा ज़्यादा काटा जाएगा, ठीक है। ओवर यूज़ ऑफ फ्यूल, और उससे क्या होगा, फ्यूल का ओवर यूज़ होता रहेगा। तो ये क्राइसिस आ रही हैं फ्यूल से रिलेटेड। उसके बाद नीड ऑफ फ्यूल इन फ्यूचर, फ्यूचर में किस तरह की नीड रहेगी। लिमिटेड यूज़ एंड कंजर्वेशन, सबसे पहले हमें इसका लिमिटेड यूज़ करना है, लिमिटेड यूज़ होना चाहिए फ्यूल का फ्यूचर के लिए। कैसे, सबसे पहले स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटना बंद करना है। जितना हो सके स्मोकलेस चूल्हा का यूज़ करें अपने घरों में। जितना हो सके केरोसिन ऑयल जो है इसको यूज़ ना करें कुकिंग पर्पस के लिए, ठीक है। हीटर्स का भी यूज़ ना करें कुकिंग पर्पस के लिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद यूज़ ऑफ अल्टरनेट फ्यूल, हमें अल्टरनेट फ्यूल्स को यूज़ करना चाहिए, जैसे सोलर एनर्जी, गोबर गैस एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। ये जो एनर्जी है ये पॉल्यूशन फ्री होते हैं और ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ये वो रिसोर्सेज है जिसको हम बार बार जितना भी चाहें यूज़ कर सकते हैं और ये ख़त्म नहीं होता। सोलर एनर्जी सूरज से आने वाली एनर्जी, गोबर गैस एनर्जी जो गोबर जो काऊ डंग है उससे बनाया जाता है, विंड एनर्जी हवा से एनर्जी जो बनाई जाती है, हाइड्रो एनर्जी पानी से जो एनर्जी लेते हैं बनाते हैं, जियोथर्मल एनर्जी ज़मीन के नीचे की जो एनर्जी है। तो ये हमने पढ़ा अल्टरनेट यूजेस क्या हो सकते हैं फ्यूल के। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, जहाँ पर हमने सारे टॉपिक कवर किए कि फॉसिल फ्यूल क्या है और इसके
बारे में पढ़ा। फॉसिल फ्यूल के एग्जांपल्स हमने पढ़े कि किन किन को हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं, फ्यूल क्या क्या है, ठीक है। उसमें हमने पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा, कोल के बारे में हमने पढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का आता ही आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का आता है क्वेश्चन इस पे कि कोल क्या है, इसके टाइप्स बताइए और इसके यूजेस क्या है। कोक पे भी 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि कोक क्या है, ठीक है। तो इसमें हमने सारा कवर किया टॉपिक। तो यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।